हेलो एवरीवन, आपका एसपी ब्लॉग ललिता ठाकुर में स्वागत है। तो आज के ब्लॉग में मैं आपको एक दवाई बताऊंगी। जैसे कि कईयों को हो जाती है गैस्ट्रिक दूध पीने से और कईयों को हो जाती है चाय पीने से, तो उस तरह की गैस्ट्रिक का घरेलू उपाय बताऊंगी मैं आपको। तो कई जैसे ऑयली चीज़ें खाते हैं तो उनको भी गैस्ट्रिक हो जाती है। तो चलो मैं बताती हूँ। तो इसको हमारे यहाँ पे बोलते हैं गंधेलू और कहीं कड़ी पत्ता बोला जाता है इसको। तो लोकल भाषा में हमारे यहाँ इसको गंधेलू बोलते हैं। तो इसके पत्ते इस तरह के होते हैं, सब जानते हैं इसको क्योंकि कड़ी में भी डाला जाता है। तो इसकी दवाई बहुत अच्छी होती है गैस्ट्रिक के लिए। तो किस तरह से बनाएंगे हम इसकी दवाई, तो चलो स्टार्ट करती हूँ। मैं बताती हूँ आपको कि किस तरह से बनाएंगे हम इसकी दवाई। सबसे पहले जो कड़ी पत्ते थे उनको मैं वॉश कर लूँगी थोड़े से। इस तरीके से मैंने इनको वॉश कर लिया है। तो यहाँ पे मैंने फ्राई पैन रख दिया है और मैं इसमें इस तरह का 1 गिलास डाल दूँगी पानी का और मैं गैस को ऑन कर लेती हूँ। तरीके से मैंने गैस को ऑन कर लिया है। अब मैं थोड़ी देर जो पानी डाला है मैंने इसमें उसको बॉईल होने देती हूँ। तो यहाँ पे जो पानी मैंने रखा था वो इस तरीके से बॉईल हो गया है और मैं अब इसमें डाल देती हूँ जो मैंने धो के रखे थे कड़ी पत्ता। इस तरीके से डाल देती हूँ मैं इसको इसके अंदर और थोड़ी देर हम इनको बॉईल होने देंगे। तो इस तरीके से बॉईल हो रहे हैं हमारे जो मैंने इसमें कड़ी पत्ता डाले थे। तो मैंने इसके अंदर 1 गिलास डाला था पानी का, तो हाफ गिलास बचेगा। तब तक हम इसको इस तरह से ही बॉईल होने देंगे। तो आप खुद ही देख सकते हो कि थोड़ा सा पानी बचा है मेरा। तो अब हम इसको निकाल लेते हैं गिलास के अंदर। तो इस तरह से डाल दिया है मैंने उस पानी को इस तरह से गिलास के अंदर और इस तरह से पी सकते हो आप अगर आपको गैस्ट्रिक हो रही हो। अगर इस पानी को अगर हमें मोटापा भी हो तब भी पी सकते हैं इस तरह से। अगर आप इसको इस तरह से भी नहीं पी सकते तो दूसरी टिप मैं आपको बताती हूँ। इस पानी को हम इस तरह से फिर से डाल देते हैं फ्राई पैन के अंदर और मैं इसमें डाल देती हूँ चाय पत्ती। हम इसको चाय बना के भी पी सकते हैं। जैसे हम चाय बनाते हैं उसके अंदर इस तरह से बॉईल करेंगे और चाय बनाएंगे इसकी। तो हम ऐसा भी कर सकते हैं, जैसे हम सुबह चाय बनाते हैं तो जब हम चाय पत्ती डालते हैं उससे थोड़ी देर पहले हम इनको बॉईल कर देंगे और चाय पत्ती डाल देंगे और जिस तरह से हम चाय बनाएंगे उसी तरीके से हम इसको भी इसमें उबाल आने तक पकाएंगे इस तरीके से। और अब डाल देती हूँ मैं इसमें चीनी और दूध। मैंने इसमें दूध भी डाल दिया है। अब मैं इसको बॉईल होने देती हूँ। इस तरह से उबाल आ गया है मेरे
जो कड़ी पत्ते वाली चाय है उसमें। इसको आप बहुत देर तक उबालते रहिए इस तरीके से। तो इस तरीके से मैंने इसको गिलास के अंदर डाल दिया है। और हम इस तरीके की चाय भी पी सकते हैं कड़ी पत्ता डाल के, तो हमें गैस्ट्रिक से छुटकारा मिल जाएगा। और हम जैसे हम डेली दवाई खाते हैं तो उस तरह की दवाई नहीं खानी पड़ेगी हमें। तो इस तरीके से बन गई है मेरी कड़ी पत्ते वाली चाय। तो मैं पी लेती हूँ, फिर बताती हूँ कि कैसा टेस्ट होता है इसका। अच्छा होता है। तो आप भी ज़रूर इस तरह की दवाई ट्राई कीजिएगा। अगर आप इस तरीके से भी नहीं खाना चाहते हो तो आप क्या कर सकते हो, इस तरह से फ्रेश जो होते हैं कड़ी पत्ता उनको लीजिए और इस तरह से इसको वॉश करके तोड़ लीजिए और इस तरह से भी चबा के हम खा सकते हैं इसको। इस तरीके से भी खा सकते हैं हम। तो इससे जो हमें गैस्ट्रिक होती है, हम दवाई वगैरह खाते हैं तो उस तरह की दवाई नहीं खानी पड़ेगी हमें। तो अगर आपको या आपके किसी आस पड़ोस में इस तरह की बीमारी है तो प्लीज़ आप उनको ये दवाई बताइएगा। अगर आपको मेरा आज का ब्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ आप भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अपने नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।